प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज हमारा एनुअल एग्ज़ाम क्लास 7 मैथ का पेपर है। देखते हैं पेपर किस पैटर्न में, किस फॉर्मेट में आएगा और कैसे आपको इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर जो आपका वो 2.5 घंटे का होगा। तो कोई भी बच्चा 2.5 घंटे से पहले पेपर ना दे, पूरा टाइम दे पेपर को, क्योंकि पेपर का टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए प्रश्न यहाँ से शुरू होते हैं। तो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको और भी अच्छे तरीके से और भी वीडियो मिलती हैं पढ़ने वाली। तो यहाँ पर आपका MCQ है 1 से 6 तक के। पहला प्रश्न है आपके पास कि 8 बोतलों का मूल्य 200 रुपये है, तो एक बोतल का मूल्य कितना होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आता है आपको कि भाई ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू दे रखी है और एक की निकालनी होती है, तो जितनी टोटल वैल्यू होती है 200 टोटल है और 8 बोतल है, तो आपको भाग दे देना होता है। 8 का 200 में भाग देंगे तो कितना 8 दूनी 16, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 0 उतर के आएगा 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आएगा आपका 25। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया कितना 25। इस तरह से आप आराम से सॉल्व करें, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं एंड पेपर आपको बहुत आसान लगेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्थिति में परिमाप ज्ञात करना है ना। तो परिमाप क्या होता है, मतलब आप सिंपल सा समझिए। परिमाप क्या होता है, इस तरह से कोई भी चीज़ है उसके यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा एरिया कवर करता है, इसे परिमाप कहते हैं। अब यहाँ से सवाल समझो। सड़क के दोनों तरफ अगर हम लैंप लगाएंगे, ये देखो फिर से, तो अगर हम सड़क के दोनों तरफ इधर और इधर हम लैंप लगाते हैं तो क्या ये परिमाप होगा। दूसरा है अगर हम सड़क के चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, तो अगर हम चारों तरफ बाड़ लगाते हैं, मान लीजिए आपने यहाँ से यहाँ पूरा बाड़ लगा दिया, तो क्या ये परिमाप है। बिल्कुल सही बात है, यही परिमाप है, क्योंकि यही मैंने अभी आपको बताया है कि सड़क के चारों तरफ। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि चारों तरफ बाड़ लगाना। आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फेसिंग अराउंड ए पार्क। ठीक है, फेंसिंग अराउंड ए पार्क, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस आकृति में 2/3 भाग छायांकित है। 2/3 भाग छायांकित है, तो यहाँ पे आप देखेंगे किस तरह से होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम समझें कि 2/3 कहते किसे हैं। यानी कि कोई भी चीज़ जो है वो 3 है, यहाँ से हम समझ सकते हैं 3 चीज़ें हैं, तो हमने क्या कर दिया 2 को डार्क कर दिया, तो ये हो गया आपका टोटल 3 है, लेकिन डार्क कितने 2 हैं, 2/3 है। अब यहाँ पे आपको किसी में भी 2 तो दिख नहीं रहे, इसका मतलब क्या है कि हमने ये देखना है कि टोटल 3 में से मतलब कितने 2 डार्क किस में। तो आप देखोगे तो आपको ये वाला पैटर्न नज़र आएगा। देखो एक बार देखेंगे हम इस वाले पैटर्न को, तो आप देखोगे ये 2 लाइन जो है टोटल डार्क है एंड टोटल कितनी 3 लाइन है, तो इसे कह सकते हैं। हालांकि ये कितना है, ये है 1 2 3 4 5 गुना 10, ये है आपका 10/15। ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी है 15 इसमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितनी है 15 है, लेकिन छायांकित कितनी है इसमें 10 है, तो इसे कहते हैं हम 10/15। अगर हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 5 गुना 10 5 3 15, तो हो गया ना 2/3। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे और यहाँ पर देखो किस प्रकार का भिन्न है। 15/3 किस प्रकार का भिन्न है, तो भिन्न कई प्रकार के होते हैं। मिश्रित भिन्न होता है, विषम भिन्न होता है, उचित भिन्न होता है, तुल्य भिन्न होता है। तो आपको बताने कि 115/3 जो है वो किस प्रकार का भिन्न है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे सीधा सवाल को दिखाता हूँ ताकि आप समझें कि करना क्या होता है आपको। यहाँ पे लिखा है कि 7 की घात 2 की घात 3 का मान कितना होगा। तो आपको इसे सॉल्व करना है, भाई कितना हो सकता है। पहले 7 की घात 2 है, उसके बाद 3 घात है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। और निम्न में से क्या एक द्विपदी है। भाई द्विपदी आप जानते हैं ये है बाइनोमियल, यानी कि एक पदी द्विपदी त्रिपदी होते हैं ना बहुत सारे, जैसे जिसमें एक पद होता है, मान लीजिए ये एक पद है जिसमें प्लस ही नहीं दिया है। ठीक है, ये एक पद है, तो एक द्विपद है, कोई त्रिपद होता है। तो अब आप इसका आंसर बताएंगे कौन सा है। अब आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से कितना होता है। 2 त्रिभुज हैं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं। भाई सबसे पहले आप त्रिभुज बना लो, ये त्रिभुज हो गई, 2 भुजा, मान लीजिए ये 2 भुजा हैं, तो तीसरी भुजा की
माप से क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है या बराबर होता है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। सीधा आपको आंसर लिखना है 116 का 25% कितना होगा भाई, 116 का 25%। तो परसेंट निकालना मैंने भी आपको सिखाया है हमारी वीडियो में, तो आप हमारे वीडियो को देख लेंगे तो परसेंटेज निकालना आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल ऐसे आपको सॉल्व करना है, -13 + y + 5y² में y का गुणांक क्या है, ठीक है, y का गुणांक आपको बताना है। एंड अब आपको सत्यासत्य यहाँ से सवाल आ जाएगा, ट्रू और फॉल्स। एक किताब है, किताब के सभी पृष्ठ सर्वांक्षम होते हैं, सर्वांक्षम। तो भाई ये सर्वांक्षम क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। तो आपको सर्वांक्षम आपको पढ़ाया होगा, तो आपको ये समझना है कि सर्वांक्षम कितने होते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई समान होती है। क्या कोई आयत है उसकी लंबाई चौड़ाई समान होती है, तो भाई यहाँ पे हम देखेंगे आयत इस तरह से बनता है। तो क्या ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो आपको बताना सही है या असत्य है। दूसरा देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, 12 से लेकर के एंड 15 तक। सवाल आपको ये दे रखा है भाई 0.08 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आता है। तो आपको सिंपल से बताया, जिस भी अगर 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 बढ़ जाता है, यानी कि पॉइंट हट जाएगा। 2 0 होंगे किसी भी संख्या, मान लीजिए आप 10 से गुणा करते हैं तो किसी भी संख्या में 8 से 10 गुणा किया तो 1 0 बढ़ जाता है। अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा, 1000 से करेंगे 3 0 बढ़ जाएगा। जितने 0 होंगे उतने शून्य बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक वर्ग की भुजा P है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, है ना। तो भाई आपको क्या करना है, इसका एरिया निकालना। आपको एक साइड दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, क्यूब टाइप का। तो मान लीजिए इसका एक भुजा P है, तो ऑब्वियसली दूसरा क्या होगा, P होगा, ये भी P होगा, ये भी P होगा। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, एरिया। भाई बहुत आसान सवाल है, आप इसे आराम से कर सकते हैं। ऐसे सर्वांक्षमता प्रतिबंध में A क्या है, व्हाट इज द एज SAS कॉन्ग्रुएंस। अगला बी पार्ट आ जाता है, खंड बी, सेक्शन बी में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक समीकरण दे रखा है 5y² + 7x के पद एवं गुणनखंड को पेड़ आरेख। तो भाई पेड़ आरेख आपको बताना है ना, ट्री डायग्राम। तो आपको क्लास में ट्री डायग्राम सिखाया होगा। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना हो तो भाई मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से पेपर आपको आएगा। या तो अथवा वाला कर लें, निम्न में से समान तथा असमान पदों के युग्म बनाइए। तो ये आपको दे रखा है, समान पद और असमान पद कौन से हैं, आप उनके जोड़े बनाएंगे। अब आपको यहाँ पर एक रचना करनी है। ये देखो रचना करनी है, क्या दे रखा है कि त्रिभुज PQR की रचना कीजिए के लिए PR बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो भाई कैसे करेंगे, सबसे पहले आप त्रिभुज बना लें। इसमें क्या है, कोई एक P है, एक Q है, एक R है। अब आपको क्या बताया, PR 4 सेंटीमीटर है। तो कहाँ है PR, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरह से जो एंगल P है वो 35 है, तो ये एंगल है, ये आपका 35 डिग्री है। एंगल Q 20 है, तो एंगल Q ये रहा 20 है, ठीक है। तो अब आपका कारण बताना है कि PQR रचना संभव है कि नहीं है। क्या ये PQR एक ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं। आगे अगला सवाल है 576 को अभाज्य गुणनखंड की घातों के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो किस तरह से आप सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर घातों के गुणनखंड के रूप में कैसे लिखोगे, गुणनफल के रूप में। तो आप इसे पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे। निम्न सर्वांक्षम त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में लिखे। तो आपको भी सांकेतिक रूप भी आपको बताया होगा। यहाँ पे आपको त्रिभुज दे रखे हैं, 2 त्रिभुज हैं, इन दोनों को आपको सांकेतिक रूप में लिखना है। या तो आप ऑप्शन वाला कर सकते हैं, या तो हमें दे रखा है आपको भागों के नाम बताने हैं। आगे देखो छठा है, यहाँ पे x बराबर 2 है, पर 4 2x - 1 4 2x - 1 + 3x + 11 का आपका मान बताना है। भाई x की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप इसमें x की वैल्यू पुट करते जाइए। जहाँ पे x दे रखा है वहाँ पर 2 2 लगाते जाइए। मान लीजिए ये 2x लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे इसे, 2 × 2, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 3x लिखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 × 2, क्योंकि 2 की वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, आराम से आ जाएगा।
उसके बाद आप अगला देखेंगे तो ये है दिए गए समांतर चतुर्भुज में एक्स ज्ञात करना आपको यदि क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है। भाई त्रिभुज आपको दे रखा, सॉरी चतुर्भुज दे रखा है आपको, सर्वांक्षम है। अब आपको यहाँ पर एक्स की वैल्यू बतानी है, ये एक्स है इसकी वैल्यू बतानी है, जबकि आपको एरिया बताया, एरिया कितना 20 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको अब आराम से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। या तो आप एक यदि वृत्त की परिधि, तो परिधि आप जानते हैं, परिधि जो है 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, भाई परिधि अगर आपको पता है तो त्रिज्या आराम से आप निकाल सकते हैं। अब आपको ये सॉल्व करना है, एक समीकरण आपको दे रखा है, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। भाई यहाँ पर आपको 2 की घात दे रखी है, यहाँ पे 10 की घात दे रखी है, तो इसे सॉल्व करेंगे, जो भी आपका सॉल्व करके आएगा आंसर। 55 mm को मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर में व्यक्त करेंगे। तो भाई ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर को आप मीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर में और किलोमीटर में, ठीक है। तो मिली सेंटी डेसीमीटर, इस तरह से कितने मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं। तो भाई 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब आप इस हिसाब से मिलीमीटर का सेंटीमीटर सब में आप इसे बदल सकते हैं। अगला सवाल है, गुरजीत एक बच्चा है, उसने बैंक से कितने रुपए लिए, 35,000, ठीक है, 7% वार्षिक दर से उधार लिए। उसको जो 1 महीने में 7% उसको ब्याज भी देना है। तो सबसे पहले 35 का 7% आप निकाल लीजिए। यदि उसने 6,125 ब्याज के रूप में दिए, तब उसने कितने वर्ष के लिए उधार लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 35,000 का 7% ब्याज निकाल लेना है, कितना 1 साल में आएगा। अब उसके बाद जितना आएगा उससे इसमें भाग दे दो, तो आपके साल आ जाएंगे, कितने साल वो ब्याज मतलब उसने उधार दिया। तो सबसे पहले आपको यही इसका जो है 7% निकालना है, फिर आप इसमें भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप ये वाला कर लीजिए, एक फ्रिज जो है वो 15,000 में ख़रीदा गया। कोई फ्रिज है आपके घर में, फ्रिज आया, उसे 15,000 में ख़रीदा और 16,200 में बेच दिया। भाई बढ़िया है ये, तो 15,000 में ख़रीदा, 16,200 यानी कि 1,200, 1,200 रुपये फ़ायदा हो गया। तो इस सौदे में लाभ या हानि की प्रतिशत बताइए। तो भाई यही भी हानि तो हुई नहीं है ना, ख़रीदा इतने में था और इतने में बेच दिया, तो ये आपको 1,200 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो आपको बताना है कि इतने में ख़रीदा तो इसका 12% कितना हो गया, आपको कितना प्रतिशत का बेनिफिट हुआ, ठीक है। आगे एक त्रिभुज आपको दे रखी है, दिए गए त्रिभुज के लिए सिद्ध कीजिए, आपको ये प्रूव करना है भाई। अब आप प्रूव करें किस तरह से होगा, और ये आराम से इसे आपको एक्सप्लेन करना है। इस डायग्राम को भी आप अपने आंसर में बनाएंगे, इस तरह से आता है तो, और आप बराबर बताएंगे कि भाई ये कैसे है, प्रूव करें आप। या तो आप इसे प्रूव कीजिए, ये समीकरण आपको दे रखा है, इसको आप प्रूव करेंगे। सॉरी ये अथवा में नहीं है, 12 का ये वाला अथवा में है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे या आप ऊपर वाले को कर लें। हाँ, अगला सवाल है, समान पदों को एकत्रित करके निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। अब समान पद को, सबसे पहले समान पद कौन कौन से हैं आप उन्हें एक जगह करेंगे भाई, जैसे 18A है, 14A है, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इनको आप हिसाब जोड़ेंगे, कौन AB वाले हैं, कौन B वाले हैं, कौन A वाले हैं, तो A वाले अलग, B वाले अलग, AB वाले अलग, है ना। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना करो। समकोण त्रिभुज को एक समकोण त्रिभुज करेंगे जिसमें एक समकोण 90 डिग्री का होगा, जिसमें एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तथा कर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो अब आप इसका एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, कर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो आपको इस तरह से त्रिभुज बनाना है। आगे देखो, या तो आप ये वाला कर लीजिए, एक रेखा L खींचिए, तो L के समांतर एक अन्य रेखा M खींचिए। भाई ये तो आराम से आप कर सकते हैं, एक रेखा खींचो और उसके समांतर में आप एक दूसरी M रेखा खींच लो। आगे भाई एक सवाल है आपके लिए, और इसे समझे थोड़ा सा। मनोज अपनी मासिक आय का 92% खर्च करता है। टोटल मान लीजिए वो 100 रुपये उस कमाता है, तो वो 92 रुपये खर्च कर देता है, उसके बाद बचते सिर्फ 8 रुपये हैं। प्रत्येक महीने वो 2500 रुपये बचाता है, फिर भी मतलब जो 8 रुपये बच रहे 100 में, तो कितने रुपए में वो 2500 बचाएगा। मनोज की मासिक आय आपको बतानी है। भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक महीने में अगर वो सिंपल सा 100 रुपये बचाएगा, 100 रुपये कमाएगा, तो वो 92 खर्च करेगा, 8 रुपये बचाएगा। लेकिन 8 नहीं बचा रहा, बचा कितना रहा है, 2500 बचा रहा है।
तो 8 का कितना गुना है 2500 रुपये, उस हिसाब से आप महीने में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, मासिक आय और बचत का अनुपात, अब आपको रेशियो बतानी है कि कितना मासिक आय और कितना बचत का है, सेविंग। अब आपको निम्न दशमलव संख्याओं को विस्तारित करना है। भाई दशमलव संख्याएं हैं, आपको इसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना सिखाया होगा आपको किस तरह से दशमलव को आगे विस्तार रूप में दशमलव को लिखते हैं। आगे अथवा में है भाई, ये एक वैल्यू दे रखी है, इसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। भाई 2 का सॉरी ये जो आपको संख्या दे रखी है, इसमें 2 की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। तो भाई दशमलव की बात तो आपको पता ही है ना, 312 है ये 0.56। तो आपको यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। भाई बहुत सरल है ना आपको, क्योंकि ये तो पॉइंट की बाद है, इकाई का अंक कौन सा है, 2 ही है, तो आप इससे प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 से 3/5 और 5 से 1/4 का योग बताना है। तो भाई जोड़ लो, सबसे पहले 5 गुना 10 और 3 13, ये हो गया 13/5 और 5 चौक 20 और 21, तो 21/4 इनको जोड़ना है। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लो और ये जुड़ जाएगा आराम से। अब आपको एक आकृति दे रखी है, दी गई आकृति में 1 मिनट। भाई वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो। आप मैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दी गई आकृति, एक आकृति आपको दे रखी है। पार्क के मध्य 2 पथों को दर्शाया गया है, 2 रास्ते हैं। एक बार यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 रास्ते हैं। कहाँ पे 2 रास्ते, यस ये 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ठीक है, आप समझिए क्या सवाल है। 2 रास्ते दिखाए हैं। पथ 1 की चौड़ाई 2.5 है, इसकी जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई ये 2.5 है, एंड 2 की 3 सेंटीमीटर है, इतनी ये जो 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल आपको बताना है, बाकी बचा हुआ। और आपको ये दे रखा है इन्होंने, ये जो है 30 सेंटीमीटर है और ये 55 सेंटीमीटर है। तो भाई 55 में से आप इसे हटा दो, 55 सेंटीमीटर में से 3 हटा देंगे तो बचेगा आपको 52 सेंटीमीटर। इसमें से आपको 2 पॉइंट कितना हटाना है, 5 हटाना है, तो ये बच जाएगा आपका 27.5। अब आप इसका जो है एरिया निकाल लोगे, आराम से एरिया आपका निकल जाएगा। एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको बताया होगा और वो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वो वीडियो थी, वो पेपर था जिसे आपको एज ए सैम्पल पेपर लेना है। अच्छा, ये वाला सेम पेपर नहीं आएगा क्योंकि ये पुराना पेपर है पिछले साल का। आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अपना अगले की तैयारी करनी है। तो भाई कितना ईजी और कितना आसान, कितना टफ आपको लग रहा है, और आपकी क्लास में आपको कितनी पढ़ाई की गई है, कितना आपने पढ़ा है, कितनी तैयारी करी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को भाई लाइक करने में कंजूसी न करें, अपने दोस्तों को शेयर कर दो क्लास ग्रुप में, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।